Hi, today is 1st of February 2020. Today we are going to talk about all these important topics. पहला है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020. इसके बाद हम बात करेंगे ड्रोन्स, पेस्टिसाइड स्प्रे. थर्ड न्यूज आइटम हम देखेंगे अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म, ये एडिटोरियल सेक्शन से है. देन फोर्थ हम बात करेंगे अ स्नीज, अ ग्लोबल कोल्ड एंड टेस्टिंग टाइम्स फॉर चाइना. फिफ्थ टॉपिक है थिंकिंग बियॉन्ड फार्म सॉप्स. देन सिक्स्थ होगा हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ, इसके बारे में हम देखेंगे. देन सिक्स्थ टॉपिक वुड बी स्टबल बर्निंग. सो दीज ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू रीड टुडे. लेट अस स्टार्ट. सी मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर में बात है इकोनॉमिक सर्वे का. इसके हम कुछ बेसिक पॉइंट्स अभी देखते हैं. देन वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इकोनॉमिक सर्वे. हम इसके दो टाइप के वीडियोस बनाएंगे. पहला वीडियो ऐसा रहेगा जिसमें मैं इसके सारे बेसिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि क्या इसमें से फिल्टर्ड कंटेंट यू शुड नो अबाउट इट. एंड जो सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं वर्ड टू वर्ड हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन को पूरा वर्ड टू वर्ड रीड करूंगा, एंटायर डॉक्यूमेंट, और उसको रीड करते हुए उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो वर्ड टू वर्ड वहीं पे एक्सप्लेन करके विल कवर द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 एंड 2 सेपरेटली. देखो इसमें वन मोर चीज आई वांट टू टेल यू. हर चीज का ना एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए. यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हमें ना ऐसा नहीं है कि हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया तो हम हर एग्जाम क्लियर कर लेंगे, हमने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा तो हम कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे. ऐसा नहीं है. हर चीज में, इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी यू वुड फाइंड कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम न्यूज़पेपर या अदर बुक्स में, करंट अफेयर्स में हम कवर कर लेते हैं. सो डू नॉट कीप दिस इन माइंड दैट इट इज अ मस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, बट इसका प्रेशर नहीं लेना है आपको. ऑल राइट. एंड देर इज नो नीड कोई सेंसेशनलिज्म या फिर टॉल प्रोमिसेस, हाइप. सी दो चीज होती है, एक होता है रेंज और दूसरा होता है डेप्थ. रेंज का मतलब होता है यू नो अबाउट 1000 टॉपिक्स, आपको उसका बेसिक सारी चीजें पता हुआ है. और डेप्थ मीन्स होता है कि आपको केवल 10 टॉपिक्स पढ़ा है और उनमें आपने बहुत R&D कर रखा है. इन दोनों का एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. रेंज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो इज डेप्थ. सो ज्यादा डेप्थ में भी आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है. जस्ट ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस्ड अप्रोच. Time is limited. Find a balance between range and depth. All right, find your sweet spot. So let us start with economic survey. अब ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? जो हमारी इकोनॉमी है ना, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये उसका ऑफिशियल वर्जन बताता है. जिस दिन बजट आता है, आज 1 फरवरी है, बजट आया तो उसके एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे. सर्वे का मतलब क्या होता है? आपने सारे डेटा देखा, सारे पॉइंट्स देखे, उनसे डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर अपनी फाइंडिंग्स बताई. तो जो इकोनॉमी रिलेटेड डेटा पॉइंट्स कलेक्शन का प्रोसेस है, उसका डेटा एनालिसिस है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे. ये ऑफिशियल पर प्रिकर्सर होता है बजट का. ये कौन बनाता है? ये बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है अभी इसके. अब ये सर्वे है तो सर्वे में होगा डेटा, ग्राफ्स, पॉलिसीज, आउटलुक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि इस बार जो थीम है सर्वे का वो है वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ को बनाओ. इसमें लेवेंडर कलर यूज किया गया है. देन जीडीपी ग्रोथ इसमें एक्सपेक्टेड है अराउंड 5%. ये थी फाइनेंशियल ईयर 20 की, और 21 की एक्सपेक्टेड है 6 to 6.5%. तो मतलब थोड़ा सा जीडीपी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, प्रिडिक्शन है ये. इस सर्वे में मोस्टली बात किया है एंटरप्रेन्योर के लिए. असेंबल इन इंडिया एक नया टर्म दिया है. जैसे मेक इन इंडिया था ना, तो अब जैसे सैमसंग कंपनीज हैं, सैमसंग टाइप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, ये क्या करते हैं? पार्ट्स को इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में अपनी फैक्ट्री डाल के उनको पार्ट्स को असेंबल करके मोबाइल फोन बना देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड असेंबलिंग. तो ये असेंबल इन इंडिया की इसमें बात किया है. ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है. जैसे पहले डेटा को लेके गवर्नमेंट पे काफी सारे क्वेश्चंस उठे थे कि डेटा रॉन्ग होता है. सो दिस टाइम दे हैव टॉक्ड अबाउट ट्रस्ट डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट 3.8% के अप्रोक्सीमेटली रखने का बात है. फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्चा माइनस आमदनी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना है. पब्लिक सेक्टर बैंक्स और नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, एनबीएफसीज, इनके बारे में बात किया है. काफी सारे एनबीएफसीज अभी पुअरली परफॉर्म कर रहे थे.
देन इसमें एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किया है, इंटरेस्टिंग टर्म, दैट इज थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स मतलब जो एवरेज थाली होती है ना, एवरेज थाली जिसमें सारे फूड आइटम्स होते हैं, इसका कॉस्ट फॉर एन एवरेज पर्सन कम हो गया है। दिस इज व्हाट दे हैव टॉक्ड हियर। देन एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन 4.1% है, सीपीआई से कैलकुलेट करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व इंप्रूव हुआ है। सो इस पूरे सर्वे में बहुत सारा डायग्नोसिस हुआ है। डायग्नोसिस मतलब डेटा को क्रंच करके इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, और बहुत सारा ऑप्टिमिस्टिक प्रोग्नोस्टिक्स है, मतलब सॉल्यूशंस उन्होंने फाइंड किए हैं। अब देखो यहाँ एक लाइन लिखी है, द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2019-20 सीम्स एन एक्सरसाइज ड्रिवन बाय 2020 हाइंडसाइट। मतलब अगर आप पीछे मुड़ के देखो ना तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर नजर आती है। हाइंडसाइट इसलिए हमेशा 20/20 बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्शन में तो हर चीज करेक्ट नजर आती है। कंबाइंड विद एन ऑप्टिमिस्टिक 2020 विजन फॉर द ईयर टू कम, एज इट एक्सपेक्ट्स जीडीपी ग्रोथ टू रिवाइव फ्रॉम 5 to 6.5%। ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। नाउ हमें जजमेंटल भी नहीं होना है। सो ये जो इम्पोर्टेंट बातें इन्होंने किया है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का इंटरव्यू भी है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम साहब का। सो मोर और लेस दिस इकोनॉमिक सर्वे टेल्स कि जो वर्स्ट फेज था इकोनॉमी का दैट इज ओवर, अभी आगे हमें ऑप्टिमिज्म देखना है। हम इसको सेपरेटली डिटेल में एंटायर इकोनॉमिक सर्वे विल डिस्कस। नाउ दिस इज द सेकेंड न्यूज आइटम। ये जो एग्जीक्यूशन है निर्भया कॉन्विक्ट का, ये पोस्टपोन हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी सारे रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं हुए। इन्होंने प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 जो मर्सी प्ली था उसके अगेंस्ट भी दे हैव चैलेंज्ड इट इन कोर्ट। सो विल डिस्कस इट एज इट प्रोग्रेस। सो दिस इज पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2। देखो ये है नेटिव मैक्सिको का, सेंट्रल अमेरिका का फ्लावर है, वहाँ का इंडिजिनस है, अब इंडिया में भी आ गया है। इसका नाम है डहलिया। ये डहलिया फ्लावर है दैट इज ब्लूमिंग इन विजय चौक इन द कैपिटल ऑन फ्राइडे। ये विंटर में ब्लूम करता है। दिस इज डहलिया फ्लावर। सो दिस इज पेज नंबर 2 एंड दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 4 and this is page number 5. This is about heroin. See, again, I'm not going into this article because this is out of our scope of our syllabus. ये अपने scope discussion में नहीं है ये article. What we should know is, we should know about this heroin. ये जो heroin क्या होता है ना, ये morphine category की होती है, depressant भी बोलते हैं इन्हें। ये आती है poppy plant से। poppy जो एक plant होता है उससे ये form करते हैं heroin। ये illegal है। Then ये जो होता है इसमें दो चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो पंजाब है ना, इसमें एक उड़ता पंजाब मूवी आपने देखा होगा। पंजाब इज बैटलिंग विद दिस ड्रग मेनेस। पंजाब में बहुत ज्यादा ड्रग मेनेस है एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। एक दो एरियाज हैं काफी फेमस हैं, एक है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रेसेंट इज टुवर्ड्स नॉर्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया एंड ट्रायंगल इज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो दिस इज पेज नंबर 5। देन this is page number 6 and this is page number 7. Waiting for calmer sea, fishing boats continue to be docked at Malwan in Konkan area. This is page number 8. Now यहाँ पे देखो, ये है crop dusting with drones is illegal says center. ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन्स होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये रिमोटली ऑपरेट होते हैं और बहुत डिफरेंट साइजेस के आते हैं। डिफरेंट साइजेस के आते हैं मतलब इनका यूज केसेस भी डिफरेंट होता है। मिलिट्री भी यूज करती है, जैसे यूएस आर्मी है, उनके बहुत पावरफुल ड्रोन्स हैं, और हम स्पोर्ट्स पर्पस और ब्लॉगर्स यू कैन सी दे यूज ड्रोन्स। ये अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, इनके यूज केसेस बहुत डिफरेंट है। अभी रिसेंटली सारे ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था। वाई? बिकॉज ये एट टाइम्स सिक्योरिटी नाइटमेयर भी बन सकते हैं, बिकॉज इनमें कैमरा भी लगा होता है, और ये अगर किसी एरोप्लेन या एरोड्रोम के आसपास आ गए तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी डिजास्टर भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो केस है वो है कि इन ड्रेन्स को ड्रोन से सम फार्मर्स आर यूजिंग देम टू स्प्रे द पेस्टिसाइड्स। ये देखो, ये पेस्टिसाइड्स जैसे स्प्रे कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, ये नोबल आइडिया है। टेक्नोलॉजी बट डबल एज्ड सॉर्ड होती है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो पेस्टिसाइड्स है ना, ये मैन आवर्स तो रिड्यूस हो रहा है, दिस इज हेल्पिंग आउट, बट इससे ये होता है कि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं, हवा में बह के दूसरे एरिया में चला जाता है, और अनकंट्रोल्ड और एक्सेसिव स्प्रे हो जाता है पेस्टिसाइड्स का। और इससे ये जो एंडोसल्फान है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड,
इसका फॉल आउट हो रहा है। इसके ज़्यादा यूजेस से जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उससे इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, और ज़्यादा यूज़ करने से बायो अक्यूमुलेशन के भी चांसेस होते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बात किया है कि ये इलीगल है। कैन नॉट फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस अंडर एडवर्स वेदर, ड्रिफ्ट ऑफ स्प्रे कैन टेक द फाइन हजार्डस केमिकल बियॉन्ड द रेंज ऑफ एप्लीकेशन। तो दिस इज अबाउट drones and pesticide spray. This is page number 9, this is page number 9 and this is page number 10. आज के एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो है अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म पे। इन्होंने अगेन बात किया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल 21 में हमारी जो जीडीपी है वो हो जाएगी 6 to 6.5% तक ग्रोथ होगी, बट यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे। अभी यहाँ पे देखो, a sharp decline in fixed investment induced by a sluggish growth of real consumption। जो इकोनॉमी हमारी खराब हुई ना अभी, वो इसलिए हुई कि एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है, और दूसरा स्लगिश ग्रोथ हुई है रियल कंजम्पशन, मींस कंजम्पशन इज लेस और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम है। रीजंस जैसे थे स्ट्रेस्ड एनबीएफसीज थे, ग्लोबल ट्रेड है उसमें पॉलिटिकल टेंशन है तो अनसर्टेनिटीज है, वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स टेंशन है जैसे ईरान और यूएसए में अभी टेंशन है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन स्लो है, मतलब बैंक्स और कंपनीज जो बैंकरप्ट हो गए उनको हमको इंसॉल्वेंसी लॉ आया था आईबीसी, उसका जो प्रोसेस है वो स्लो है, प्राइवेट कंजम्पशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज क्राउडिंग आउट। अब यहाँ पे जो बात किया है इन्होंने सर्वे में वो बोला है लीप ऑफ फेथ, मतलब हम ऑप्टिमिस्ट है कि हम वापस रिबाउंड हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग मैंडेट है और स्ट्रॉन्ग मैंडेट होने के कारण गवर्नमेंट बोल्ड रिफॉर्म्स ला सकती है। इसमें बात किया है वेल्थ क्रिएशन की, ऑन द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट फॉर वेल्थ क्रिएशन। नाउ ये जो सर्वे होता है, सर्वे में रिकमेंडेशंस आती है, डेटा प्रोसेस होता है, तो इन्होंने कुछ बताया है जैसे कुछ एसेंशियल लॉज है, कमोडिटी एक्ट था 1955, ये अब नॉन एसेंशियल हो गया है तो इसको स्क्रैप करने की जरूरत है, फूड ग्रेन्स और होर्डिंग्स हैं इसको स्टॉप करने की जरूरत है। दिस इज टेक जिसमें एडिटोरियल में बताया है कि वी शुड बी रियलिस्ट, अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म इज ऑल्सो नॉट गुड, वी शुड बी केयरफुल अबाउट द पिटफॉल्स। देन दिस इज इंडिया अब्रॉड, ये आर्टिकल है, इसमें ये बताया भी रिसेंटली जैसे टेंशन्स हुए गवर्नमेंट की इंटरनल मैटर में, गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए, उससे क्या हो रहा है जो फॉरेन फुट्स हैं, फॉरेन प्लेसेस हैं, फॉरेन एरियाज हैं, वहां पे इंडियन डिप्लोमेट्स को ओवर द वर्क एफर्ट डालने पड़ रहे हैं टू मेंटेन द रिलेशंस विद अदर कंट्री, तो इनका वर्क बढ़ गया है। डिप्लोमेट्स आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ट्राइंग टू कीप आउट नेगेटिव रेफरेंसेस टू इंडिया। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है यूरोपियन यूनियन का, देन ईयू पार्लियामेंट, देन अदर वर्ल्ड एंड international affair relations. Then this is about a sneeze, a global cold and testing times for China. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें इन्होंने चाइना और उससे जो ये कोरोना वायरस और जूनोटिक डिसीजेज है उससे रिलेटेड चाइना का जो बैटल है उसको एक्सप्लेन किया है। देखो, चाइना 2020 में ईयर ऑफ रैट्स डिक्लेयर किया था। अब जो कोरोना वायरस फैमिली है ये अभी इसमें जो नया वायरस है वो इस फैमिली का नोवल सीओवी है, ये नया है तो इसका नाम नोवल कोरोना वायरस रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे आज PHEIC डिक्लेयर कर दिया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये वायरस कहाँ से आया था? ये आया था सी फूड और एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से, ये ह्यूमंस में आया और अब ह्यूमंस टू ह्यूमंस फैल रहा है। अब ये जो वायरस है ना, ये लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है कोरोना वायरस, इसमें बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोल्ड एंड फ्लू जैसी प्रॉब्लम होती है, एनिमल्स देन ह्यूमंस। ये वायरस कंटेजियस है इवन ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, मतलब वायरस का अभी रिजल्ट्स आए नहीं है, इम्पैक्ट आया नहीं है आपकी बॉडी पे, और तब भी ये कंटेजियस है, मींस उस ड्यूरेशन में भी ये दूसरे पेशेंट पे फैल सकता है। तो इवन बिफोर अ पेशेंट एग्जिबिटिंग एनी सिम्टम, मींस किसी पेशेंट में आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं बट इट इज़ पॉसिबल कि वो वायरस को कैरी कर रहा है और उस वायरस को वो स्प्रेड कर सकता है। तो इस केस में इसको ट्रांसमिशन को स्टॉप करना डिफिकल्ट हो जाता है, रिस्क इंक्रीज हो जाती है। और चाइना में अभी लूनर कैलेंडर था तो बहुत सारे लोग आए, ट्रेवल किए, इंटरेक्शन हुआ और इसके कारण ये वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया। 2002-03 में सार्स आया था। ये जो NCOV है, नोवल कोरोना वायरस, ये 80% सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है दिस सार्स से। नाउ जूनोटिक डिसीजेस क्या होती हैं? जूनोटिक मतलब होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, जैसे बैट्स टू ह्यूमन हुआ था दिस सार्स। अब चैलेंजेस क्या हैं चाइना में? देखो, अभी चाइना भी ना एक
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है चाइना का। पहले ये डेंग जियोपिंग इनके लीडर थे, उसकी फिलॉसफी फॉलो करते थे, हाइड योर कैपेबिलिटीज, बाइड योर टाइम। अब जो शी जिनपिंग है, they are following this philosophy that demonstrate your capability, assume responsibility and claim rightful place. So there is a tectonic shift in the approach of China. यहाँ पे एक बात लिखा है कि ये चाइना कैसे डील करेगा इस न्यू कोरोना वायरस को। ये एक बहुत मैसेज देगा पूरे वर्ल्ड को अबाउट चाइनाज कैपेबिलिटीज। यहाँ पे केरला से हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेसन्स ले सकते हैं। केरला में अभी निपा वायरस आया था, ये फ्रूट बैट टू ह्यूमंस आया था, बट केरला ने इसे बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया, इसके स्प्रेड को भी रोका और इसको प्रिवेंट किया इसके स्प्रेड से। नाउ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, सर्विलांस बेटर होना चाहिए, डिसीज तुरंत आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उनका डायग्नोस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सेलरेटेड वैक्सीन डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज अबाउट थिंकिंग बियॉन्ड फार्म सोप्स। फार्म सोप्स मतलब जैसे अभी पीएम किसान में 2000 ऐसे करके 6000 रुपये हर फार्मर को बांट दिए। दिस इज अ वेलकम स्टेप, बट इससे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। इससे क्या कुछ बेनिफिट आएगा? जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही है उसमें कुछ मेजर रिफॉर्म्स आ रहे हैं? नो। सो वी नीड टू ब्रिंग द मेजर रिफॉर्म्स। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को एक बार आप अपने आप से पढ़ना। इंडिया में जो अराउंड 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी आर्टिकल्स आते हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। नाउ इधर इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं हैव अ लो बियरिंग ऑन द इकोनॉमी। इनसे इकोनॉमी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी जो एग्रीकल्चर है ये क्लाइमेट चेंज से बैटल कर रहा है और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है फार्मर्स पे। अब यहाँ पे ये लिखा है कि हमें ना डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर मतलब यही नहीं होता है कि आपने अनाज लगा लिया और उस अनाज को बेच के आपकी इनकम हो गई। दिस इज़ नॉट एग्रीकल्चर। हमें सब्सिडियरी सेक्टर्स को भी डेवलप करना है, जैसे कि लाइव स्टॉक्स मतलब उनके एनिमल्स, फिशरीज। सब्सिडियरी सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। सेकेंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, मतलब एक्सपेंडिचर करो। एक क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट था ना, ICAR और नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर, हमें इसमें और वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ये जो क्लाइमेट रिजाइलेंट होते हैं ना, ये ऐसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज, जैसे बारिश हुई या नहीं हुई, सूखा पड़ा या नहीं पड़ा, या ओले हो गए, या फिर गर्मी ज़्यादा हो गई, इन क्लाइमेट वेगरीज से इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो हमें क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो जिसमें ब्लॉकचेन बेस्ड ई मार्केट हो। यहाँ पे फार्मर्स भी होंगे, ट्रेडर्स भी होंगे, इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, एक्सपोर्टर्स भी होंगे, तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म होगा और अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी से ये सब आपस में मिलके काम कर सकते हैं। दूसरा, पेरिशेबल होते हैं, जैसे दूध, अंडे, ये सब क्या होते हैं? पेरिशेबल चीज़ें होती हैं, जल्दी खराब हो जाती है, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट, इनके प्रोसेस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने बात किया है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंक्लूड करो। मोनोकल्चर इज नॉट गुड। मोनोकल्चर मतलब आपने एक ही एक वीट ही वीट 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 सब जगह वीट लगा दिया, दिस इज मोनोकल्चर। नो, यू शुड हैव डाइवर्सिटी। आपके पास वीट भी होना चाहिए, पैडी भी होना चाहिए, पल्सेस भी होने चाहिए, यू शुड हैव वेराइटी। डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। और जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाता है। सेकेंड इज फार्म डेटा एजेंसी। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेटा करेक्ट है तो आप उससे करेक्ट एनालिसिस कर सकते हो और करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। तो कंसोलिडेट करो, कोलेट करो और मेंटेन करो डेटा। डेटा डिजिटाइजेशन करो, डिजिटल डेटा जल्दी हो जाता है प्रोसेसिंग। तो आइडेंटिफाई करो और बेनिफिशियरीज जो हैं उनको बेनिफिट्स डिलीवर करो, उनको करेक्ट वे में बेनिफिट पहुंचना चाहिए। देन ईज ऑफ फार्मिंग इंडेक्स की बात किया है। जैसे हम ईज ऑफ बिजनेस की होता है ना, वैसे ही ईज ऑफ फार्मिंग इंडेक्स करो, ताकि हम एक कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बना सके। अलग अलग स्टेट्स कोऑपरेट कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन बेटर फार्मिंग स्टेट बन सकता है। हमें वेलफेयर की ज़रूरत है। हमें एक नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट काउंसिल बनानी चाहिए, GST के जैसी। फार्मर्स वेलफेयर कमीशन बनाओ। और क्यों नहीं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, वैसे ही इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विसेज भी होनी चाहिए। ये आर्टिकल लिखा है नवीन P सिंह, ये ICAR नेशनल में एसोसिएटेड
प्रोफेसर वर्क करते हैं. दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स. नोट डाउन दीज पॉइंट एंड यू कैन यूज इट इन योर आंसर राइटिंग. नाउ दिस इज पेज नंबर 10. ये जो पेज नंबर 11 है, इधर बात किया है कोस्टल रेगुलेशन जोन में. अभी आपने देखा था ना, मरादू में एक बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया था बिकॉज वो सीआरजी लॉज फॉलो नहीं कर रही थी. ये होते क्या है सीआरजी? देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर. अब इसमें इंडिया में जो 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग मेनलैंड और आइलैंड्स, ये जो कोस्ट लाइन है इसमें जैसे ये सी है, ये आपकी लो टाइड लाइन है और ये आपकी हाई टाइड लाइन है, और इससे भी 500 मीटर तक की और डिस्टेंस ले लो, ये पूरा एरिया कहलाता है कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर. इसके अंदर होते हैं सीआरजी 1, 2, 3 एंड 4. तो सीआरजी 1 क्या है? ये लो टाइड लाइन से हाई टाइड लाइन, इसके बीच का एरिया कहलाता है सीआरजी 1. सीआरजी 2 क्या है? ये अर्बन एरिया लोकेटेड इन द कोस्टल एरियाज. सीआरजी 3 है कोस्टल एंड अर्बन लोकेलिटीज आउटसाइड इन 1 और 2 के. और जो 4 है वो है एक्वेटिक एरिया. इन सब एरिया में आपको जो ह्यूमन सेटलमेंट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि क्लाइमेट में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. सो दैट इज व्हाट दे हैव टॉक्ड ओवर हियर. नाउ दिस इज फॉरेन सेक्रेटरी टेक्स अप मेजर रिवैम्प एट एमईए. ये हर्षवर्धन सिंगला है, ये हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं. Then this is page number 13. This is again a cover up on economic survey. We'll cover it separately. यहाँ इन्होंने ये बात किया है चीफ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं. दे हैव टॉक्ड अबाउट संजीव सान्याल जी. इन्होंने बात किया है कि जो 6 to 6.5% है ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं है, ये काउंटर साइक्लिक फिस्कल मेजर्स ग्रोथ को इम्पैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. विल हैव अ लुक ऑन दिस. देन यहाँ पे अगेन जो पुराने लॉज हैं उनको आउटडेटेड सेपरेट करने की बात किया है. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज आउटडेटेड. दीज आर द कॉपीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. देन हाई फीस कीप पुअर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम हायर एजुकेशन. नो एविडेंस ऑफ रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ. ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, एक बार पूरा चैप्टर ही दे दिया इस बार इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे का कि जो डेटा है वो रॉन्ग नहीं है. लास्ट ईयर काफ़ी इन पे क्वेश्चंस उठे थे. देन स्टार्टअप्स का इन्होंने बोला है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिटिकल है. स्टार्टअप्स वेल्थ क्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट. ये स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स कम डाउन. स्टबल बर्निंग मतलब जैसे ये क्रॉप है, क्रॉप को काट लिया तो ये बचे उसके स्टबल. इस स्टबल को फार्मर्स क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, कन्वीनियंट एंड क्विक. ये होता है पॉल्यूशन, ये आता है स्मोक, और ये स्मोक जाएगा दिल्ली में और दिल्ली पूरा विंटर में चोक हो जाएगा. सैटेलाइट मॉनिटरिंग की है, रिड्यूस हुए हैं ऐसे केसेस. अब यहाँ कुछ अच्छे सजेशन दिए हैं, जैसे हमें लो लिग्नोसेल्यूलोसिक क्रॉप रेसिड्यू हमें प्रमोट करना चाहिए, जैसे राइस, व्हीट एंड मेज. देन क्रॉप रेसिड्यू बेस्ड ब्रिकेट्स ऑट टू बी एनकरेज्ड. और जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे कोल की जगह आप इन रेसिड्यू को सेंड कर दो, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा हमें. सो दिस इज पेज नंबर 13. देन यहाँ पे इन्होंने बात किया है हम चाइना लाइक एक्सपोर्ट ट्रेजेक्ट्री कर सकते हैं. चाइना, बिकॉज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया की सर्विस इकोनॉमी है, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है. तो हम मेक इन इंडिया जो बनाया था प्रोग्राम, ऑल्दो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, बट नाउ वी कैन थिंक ऑफ असेंबल इन इंडिया. जैसा कि सैमसंग का एग्जांपल यू कैन से. सैमसंग डिफरेंट मोबाइल पार्ट्स इंपोर्ट करता है और इंडिया में उसको बना देता है और वो मोबाइल हो जाता है मेक इन इंडिया. यहाँ पे इन्होंने बात किया है बिगर बैंक्स की जरूरत है. अभी आपने देखा था ना, काफी सारे बैंक्स का मर्जर हुआ था. सो बिगर बैंक्स आर नीडेड फॉर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. विल लुक इनटू दिस न्यूज आइटम एज वेल सेपरेटली. ये थालीनॉमिक्स है कि एक जो थाली है इसकी प्राइस रिड्यूस हो गई है. नो अबाउट दिस न्यू बजवर्ड. देन दिस इज प्रो बिजनेस पॉलिसी वाइटल फॉर इंडिया टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. यहाँ PHEIC डिक्लेयर कर दिया है वुहान में जो कोरोना वायरस है उसको WHO ने PHEIC डिक्लेयर कर दिया. ब्रेग्जिट डील अब होने वाली है, ब्रेग्जिट इज डन. देन दिस इज ट्रम्प लाइकली टू बी अक्विटेड. अक्विटेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस. जैसा मैंने बताया था ना, ट्रम्प बिकॉज सेनेट में मेजोरिटी रिपब्लिकन्स की है, 100 सीट्स हैं और उसको इम्पीच करने के लिए 2/3 सीट चाहिए होंगी जो मिलेंगी नहीं. तो ये पहले से ही तय था कि मिस्टर ट्रम्प को कोई चार्जेस बन नहीं पाएंगे, ही वुड बी अक्विटेड. यहाँ पे एर्डोगन हिट्स आउट एट अरब टेंशन ओवर ट्रम्प प्लान. ट्रम्प प्लान क्या है? वेस्ट एशिया प्लान है. हमने जो कल परसों देखा था कि इजराइल और फलस्तीन जो ओस्लो अकॉर्ड है सेपरेट हो रहा था, तो अब कुछ नए प्रोविजन करके परमानेंट पीस यहाँ पे लाई जाए. तो अरब वर्ल्ड इज सपोर्टिंग दिस एंड एर्डोगन हैज सेड दैट दिस इज नॉट राइट. देन प्राइवेटाइजेशन की जो सर्वे में बात हुआ है, फूड इन्फ्लेशन इज हायर इन अर्बन एरिया, कोर सेक्टर ग्रोज एट 13%. GST कलेक्शन फिर से 1.1 लाख करोड़ हो गया है जनवरी में.
then rates of formal entrepreneurship. These are various chapters in economic survey, and we are going to read every chapter word by word. So this is again showcase, and this is also showcase. दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स, वीकेंड स्पोर्ट्स. यहाँ पे इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4-0 से अब लीड ले लिया है. देन अब ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल होगा, जोकोविक वर्सेस थीम. दिस इज अगेन स्पोर्ट्स, एंड दिस इज ऑल्सो स्पोर्ट्स. ये रानी रामपाल है, इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अभी बनाया गया है. तो अभी हमने स्टबल बर्निंग, कोस्टल रेगुलेशन जोन, देन वी रेड अबाउट फार्म सोप्स. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ना अपने आप से. देन वी रेड अबाउट कोरोना वायरस, देन अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म, और हमने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में एक ब्रीफ लिया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.